संभाला क्या है? तो नार्निया फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि एक द्वार अचानक खुल जाता है। क्या आपने हनुमान जी को देखा है? इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। कोई ऐसी मिस्ट्री है हिमालय की जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है? बहुत सारी हैं, एक थोड़ी ना है। कोई बताएंगे आप? हनुमान जी ने आपसे एक बुक लिखवाई थी। गीता को ही लेकर आ जाए दोबारा यहाँ पर, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो तुम लेकर आए? कि सीता जी जैसे प्रेगनेंसी के टाइम वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, अब ये उनके पिछले जन्मों का कर्म कह सकते हैं कि क्या है ये? सबसे बड़ा महापाप। और रामकृष्ण परमहंस का जैसे आपने नाम लिया, तो उनके किस गुण ने आपको आकर्षित किया? कृष्ण परमहंस और कबीर साहब दोनों ही बिल्कुल अनपढ़ हैं। आपके हिसाब से आत्मा क्या है? मेरा हिसाब क्या, मैं कोई लोग जैसे प्रेमानंद जी महाराज को भी कल्कि अवतार बोलते हैं। मीराबाई के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? अच्छी औरत थी, बुरी औरत? ये उसको तो कुलच्छनी ही कहा गया। आपने हिमालय एक्सपीरियंस किया है? हिमालय ने मुझे अपना एक्सपीरियंस करवाया। ओशो जैसे आजकल बहुत फेमस है। I do not believe in anything. और क्या बच्चे के जन्म के वक्त उसको अपनी पास्ट लाइफ याद रहती है? तो जैसे नागा साधु जो होते हैं, वो तो सब त्याग कर आए होते हैं, परिवार भी, उनको माया से भी कुछ नहीं है। और जो बजरंग बाण लिखा, विनतियां देखो उनकी कितनी कितनी की, हनुमान जी मेरी रक्षा करो इनसे। टाइम से पहले डेथ हो जाती है, तो उसमें आत्मा को मुक्ति मिलती है या वो भटकती है? जो ऋषि मुनियों ने एक ही मार्ग बताया कि जब वह आए तो उसके स्वागत के लिए तैयार, जैसे भीष्म पितामह थे। इसमें कितना सच है कि कल्कि अवतार वही जन्म लेगा? अभी मैं पहले इसको बताना नहीं चाहता कि वो है क्या। कहते हैं कुछ जगह आम नहीं होती है, वहाँ कुछ अलग ही महसूस होता है। हिमालय में स्थित माउंट कैलाश भी एक ऐसी ही जगह है। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने वहाँ कई सालों तक साधना की है। उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ गहरी शांति और दिव्य शक्ति को महसूस किया, हनुमान और शिवा की मौजूदगी तक का अनुभव किया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी साधना, उनके अनुभव और कैलाश से जुड़ी कुछ खास बातें। जय माता दी। कैसे हैं आप? कृपा है राम जी की। आप इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, तो मैं शुरुआत यही करना चाहूंगी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपको उनका ऑरा, उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता होगा। जी। प्रश्न है कि दृष्टि स्वयं पर केंद्रित करनी है या दूसरे पर? मुख्य प्रश्न ये है। यदि हम संसार में दूसरे पर ही दृष्टि केंद्रित करते रहे तो फिर जो आत्म केंद्रित होने की स्थिति है वह खो जाएगी। मूल प्रश्न है कि हम कितना अपने भीतर जा पाते, क्योंकि ये जगत तो बहुत पसारा है, इस जगत का छोटा जगत तो है नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो मिलता है उसके यदि ऑरा को ही हम देखते रहे, उसी की जांच करते रहे, उसी का वैल्यूएशन करते रहे हम, प्रश्न यह है कि उसकी आवश्यकता क्या है। यही भटकाव है सबसे बड़ा। तो क्या ये अफेक्ट करता है जब आप खुद इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या सामने वाले का ऑरा, उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है? जो प्रभाव है वो किस प्रकार का है? दो होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। यदि हम अपने आप को तटस्थ रख सकें, तटस्थ माने न्यूट्रल, बिल्कुल हम ना उससे कुछ ले रहे हैं ना उसे कुछ दे रहे हैं, तो अपने को बिल्कुल तटस्थ रखने वाली स्थिति में जब हम आते हैं तो सामने वाले की कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करती, किसी भी प्रकार की। वो सिर्फ ऐसा ही होता है कि जैसे हम कोई चित्र देख रहे हों या कोई मूवी देख रहे हों, सिर्फ इतना भर ही रहता है, उससे अधिक नहीं रहता। सामने का व्यक्तित्व यदि बहुत महान है, यहाँ दूसरा पक्ष भी है, यदि कोई बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं नरिश करेगी, हमारा पोषण करेगी, हमें प्रभावित करेगी और हम रिसेप्टिव होंगे तब करेगी। और ये भी होता है कि सामने वाले की एनर्जी बहुत नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं वातावरण के अंदर ना थोड़ी घबराहट पैदा करती है जी, क्योंकि तरंगे वही है ना। तो उन तरंगों का सारा खेल है, ये दोनों पक्ष हैं। अगर हम अपने को बिल्कुल तटस्थ रख लेंगे तो नकारात्मकता से बच सकते हैं, लेकिन अपने द्वार खुले रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जरूर अंदर आएगी।
तो हमें किस गेट को खोलकर रखना है ये हम पर निर्भर करता है। क्या आपने हनुमान जी को देखा है? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसका कारण है कि अगर मैं कहूँगा हाँ, तो अगला प्रश्न इसका होगा कैसे लगते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, किस प्रकार के दिखाई देते हैं, और उनके उत्तर दिए नहीं जा सकते। कारण क्या है ना दिए जाने का? सबसे बड़ा कारण कि जिस लेयर में जाकर उनके दर्शन होते, जिस तरंग में जाकर उनको अनुभव किया जाता है, वो अभी जनमानस के पास तो है नहीं, और जिसके पास है वो अपने अनुभव को अपने तक सीमित रखता है। तो इसकी जो घोषणा करना है ना, ये निषिद्ध है, यानी इसको मना किया गया है। अगर आपने दर्शन किए भी हैं तो उसकी घोषणा यदि आप करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, उससे हजार प्रश्न खड़े होते हैं। उसके बाद अनुभव किया जाता है। कई बार कुछ मेरे बहुत निकट के लोग हैं, वो पूछते हैं यही प्रश्न, तो मैं उनसे कहता हूं अपने हृदय से पूछो, तुम्हारा हृदय क्या कहता है। मूल बात तो वहीं आ जाती है ना। अगर मैं कह दूंगा हाँ मैंने किए हैं, सामने वाला कहेगा मैं तो मानता ही नहीं। तो सब कुछ तो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर है ना, कि वो मान रहा है या नहीं मान रहा। तो मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, और अनुभव करने के लिए भी वो धरातल चाहिए, वो तल चाहिए। ऐसे तो अनुभव नहीं कर सकते ना। तो वहां जाकर, और दूसरा इस बात का उत्तर दूसरा है। एक और, जिन लोगों ने ऐसे प्रश्न किए उनको मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक उपन्यास में भगवान राम पर लिख रहा हूं, भगवान कृष्ण पर, ये मैं कहता हूं ये हनुमान जी स्वयं आकर लिखवाते हैं। तो एक काम करो, इनका अध्ययन करो और उसके बाद मुझे बताओ तुम्हारा क्या कहना है। हाँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में जब मैं देख रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा था कि आपने कहा है एक जगह कि हनुमान जी ने आपसे एक बुक लिखवाई थी। तो ये क्या है, मतलब मैं ये जानना चाहती थी। अभी तक तो वो 15 पुस्तकें लिखवा चुके हैं जी। 13 भगवान राम पर और 2 भगवान कृष्ण पर। तो जिनको मैंने कहा कि इस बात का सत्य जानने के लिए कि क्या ये सच में हनुमान जी ने लिखवाई हैं, इनका अध्ययन करो। तो फर्स्ट वॉल्यूम में जिसने इसका पढ़ा, वचन नाम है, जो भगवान राम पर है, लगभग 99% भक्तों ने यही कहा कि हनुमान जी के अतिरिक्त इसे कोई लिखवा ही नहीं सकता। और फिर एक एक वॉल्यूम पढ़ते गए, और नेत्रहीन है वो भी पढ़ रहे हैं। वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो उसको कुछ उनका एक तरीका होता है, उसको पीडीएफ में ले जाके उसको साउंड में करके करते हैं, और कुछ नहीं तो सुनी दूसरों से कह कर कि आप हमें पढ़कर सुनाइए। तो ये जो अनुभव है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये जितनी यात्राएं हैं ये उससे होती है। ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों का है। तो अब जो अलौकिक यात्रा करनी है, दिव्य यात्रा करनी है, उसे हमारा सूक्ष्म शरीर कराता है। और ये जो आध्यात्मिक उपन्यास हैं, इनमें मैंने वो तत्व सारे के सारे डाले हैं जो सूक्ष्म शरीर को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की क्षमता रखते। आप कबीर जी से काफी प्रभावित हैं। मैं सभी से प्रभावित हूँ। जी। कबीर साहब की बात जो है और रामकृष्ण परमहंस की, इनका क्यों अद्भुत है सब कुछ, कि मनुष्य पढ़ लिख कर कुछ ज्ञान पा, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटीज जाता है, तब जाकर वो उसको कहते हैं भाई ये डॉक्टर हो गया या कुछ भी हो गया, उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन ये दोनों ही, रामकृष्ण परमहंस और कबीर साहब, दोनों ही बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़। और कबीर साहब तो कोर्स में भी लगे हैं। रामकृष्ण परमहंस को तो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या स्कूल ने किसी ने कोर्स में नहीं लगाया। कबीर साहब कोर्स में है। तो कोर्स में जिसको लगाया गया, जिस अनपढ़ की रचनाओं को लगाया गया, उसे पढ़ाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए होते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है देखो। यानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के डॉक्टर बन चुके, उनका भी कहना है कि कबीर साहब ने जो लिखा उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, इसको समझिए। दो अलग अलग चीजें हैं, एक्सप्लेन करना और एक्सपीरियंस करना। तो ये कबीर साहब की इतनी बड़ी विशेषता है कि सारा जो ज्ञान है वो हमारे ब्लूप्रिंट में होता है आत्मा के। इस बात को कबीर साहब और रामकृष्ण परमहंस, इन दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया, प्रूव कर दिया है। ये सब कुछ हमारे अंदर है।
अगर हम उसको एक्टिवेट कर सके। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। और रामकृष्ण परमहंस का जैसे आपने नाम लिया, तो उनके किस गुण ने आपको आकर्षित किया, क्या आपको प्रभावित किया कि आप उनकी तरफ और ज्यादा कह सकते हैं इंक्लाइन हुए? हाँ, उनका ये है कि जो दिव्य दर्शन करना और परमात्मा को, एकमात्र वही ऐसे हैं जिन्होंने सब धर्मों के मार्ग से जाकर परमात्मा को देखा। पर क्या पॉसिबल है? क्योंकि हाँ, जब आप सुप्रीम पावर, जो क्या उनके दर्शन पॉसिबल हैं एक इंसान? अगर वो चाहें तो, जब उसकी इच्छा होती है वो अपने द्वार खोलता है तो सारी बाधाएं हट जाती है, सारे क्लियरेंस मिलते चलते हैं और आप नॉन स्टॉप वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके सामने जाकर तो क्या सबके लिए उनकी इच्छाएं होती हैं? इसके लिए जैसे जैसे आपने कहा कि जब तक एक कह सकते हैं कि जो भी देवी देवता सुप्रीम पावर जब तक उनकी चाह नहीं होगी तब तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो कैसे पता चले कि उनकी चाह है? जब हमारी पात्रता तैयार होती है, जब हम अपने को तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद वो स्वयं वहां पर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हम अगर परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो हम नहीं बढ़ रहे, वह चाहता है हम बढ़ें तो ही हम बढ़ रहे हैं। और वो घटना घटती है, ऐसे नहीं होता। उस घटना का एक अचानक विस्फोट होता है, द्वार खुलते हैं और आप उस डिवाइन के किंगडम में प्रवेश करते हैं वहां पर। तब तो ये घटना ऐसे नहीं घटती, अपने को पूरी पात्रता के साथ, पूरी क्वालिफिकेशन के साथ पहले तैयार करना पड़ता है। उस उच्च अवस्था में जाने के लिए अपने हृदय की भूमि को उतना पवित्र करना पड़ता है, उतना उन्नत करना पड़ता है, उतना समृद्ध करना पड़ता है। तब हमें भीतर की जो पूरी जो धरातल है ना, वो भूमि ऐसी तैयार होती है कि जहां एक रनवे तैयार होता है। सबसे बड़ी बात है, ओशो जैसे आजकल बहुत फेमस हैं, वो हमेशा से हैं। तो उनके लिए आपकी क्या सोच है? देखो, मैंने ओशो के जो अंतरंग सन्यासी हैं उनके साथ रहकर हिमालय की यात्रा की है जी। ओशो वर्तमान में जो है अपनी सदी से हजारों साल आगे हैं। ओशो का जो चिंतन है, जो उन्होंने देखा, वो बुद्धत्व को उपलब्ध एक रहस्यदर्शी संत है, जिन्होंने उसको देखा जिसको देखने के लिए ये पूरे ह्यूमन सिस्टम को बनाया गया। उनकी जो बातें हैं, उनका जो कहना है, उनकी जो ध्यान विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी तैयारियां करवाती है। वो एक ऐसे गुरु हैं जो हृदय की भूमि को तैयार करते हैं ध्यान के लिए, समाधि के लिए, ट्रांस के लिए, उन सब के लिए जाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि माया आती है, तो अधिकांश लोग उन तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए माया ने दूसरा खेल खेला, उनको विवादास्पद बनाया। तो अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बिना जाने, बिना समझे उनकी आलोचना आरंभ कर दी। लेकिन वास्तव में उनकी जो ध्यान विधियां हैं, वो भीतर का बहुत सारा कचरा निकालकर बाहर फेंक देती। ये विशेषता है। बड़ी डायनेमिक उन्होंने जो है ना मेडिटेशन टेक्निक्स बनाई हैं। और जब डायनेमिक को आप क्रॉस कर जाते हैं, फिर पैसिव मेडिटेशंस आते हैं। और पैसिव मेडिटेशन ही वो जगह है जहां से आपका जंपिंग बोर्ड शुरू हो। आपने हिमालय एक्सपीरियंस किया है जैसे आप बता रहे थे? हिमालय ने मुझे अपना एक्सपीरियंस करवाया। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अद्भुत है जी। और अब जैसे रहा तुमने एक सवाल का कैसा रहा, जी, है ना। एक जगह मैंने बताया था कि मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि आप हिमालय गए, आपका कैसा रहा अनुभव? तो मैं चुप रहा थोड़ी देर। तो मैंने कहा, देख, दो रास्ते में, तो या तो तुझे शब्दों में बताऊं, या ऐसा है कि तू खुद हिमालय चला जा। कौन सा रास्ता चुनता है बता। अगर तू हिमालय जाने का रास्ता चुनता है तो मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा।
और वो नहीं चुनता तो मुझे यहाँ बहुत कुछ राम कहानी कहनी पड़ेगी। तो उसने कहा मैं हिमालय जाने का रास्ता चुनता हूँ। तो वो नौकरी से रिजाइन देकर गए। उसने अपनी कंपनी से कहा, नौकरी लगी थी 15 दिन हुए, तो उसने कंपनी से कहा कि मुझे हिमालय जाना है एक्सपीरियंस करने, तो मुझे छुट्टी दो, गया मैं रिजाइन दूं। तो कंपनी ने फौरन कहा कि हम छुट्टी देते हैं। ये देखते हो, इसे कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। तो फिर उसको वो हिमालय गया, और हिमालय भी ऐसे नहीं गया, एक महायोगी के साथ गया, प्रेजेंस, किसी सुप्रीम प्रेजेंस के साथ। वो फ्रांस के एक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, मिलोवन स्टेनको, और वो पिछले 32 वर्षों से हिमालय में 1 महीना साधना करने आते हैं, 1 महीना हिमालय रहते हैं। तो मैंने कहा तुम जाओ उनके साथ। वो गया उनके साथ। तो वहां जाकर जब लौट कर आया तो मैंने कहा अच्छा अब बता हिमालय कैसा है। अब देखना वो जो बताएगा, मैं जो सुनूंगा वो बिल्कुल मैच करेगा, या अब मैं उसे जो बताऊंगा वो जो सुनेगा वो बिल्कुल मैच करेगा। हो गया ना जी। अब उसने बताया कि वहां जाकर सबसे बड़ी बात, समय का पता नहीं लगता, टाइमलेसनेस। अब सोचो एक ऐसा स्थान कैसा होगा जहां आप गए और आप बियॉन्ड टाइम चले गए, किसी की याद नहीं आती वहां, न फोन की याद आती है, फोन तो छूने का मन नहीं करता, ना किसी और कोई विचार नहीं आता वहां, कुछ नहीं आता, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल टाइमलेसनेस। और ऐसा लगता है कि इस संसार में आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई है नहीं। इसको बताओ तुम कैसे एक्सपीरियंस करोगे कि इस संसार में एक ही व्यक्ति बचा है और वो तुम, और कोई बचा ही नहीं। तो वो जो अनुभव किया उसने वहां जाकर, वो कहता ये महानगरों के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, कॉफी हाउस में बैठकर, अखबार पढ़ते हुए, सिगरेट फूंकते हुए, इसे एक आदमी नहीं कर सकता। मनुष्य का है क्या, देखो फितरत क्या इंसान की, वो ना बातों में सब कुछ करना चाहता है, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। इसको बुद्धि का विलास कहते हैं, यानी बस दिमाग की खुजलाहट है, क्वेश्चन करो आंसर लो, क्वेश्चन करो आंसर करो, वो क्वेश्चन आंसर, मिलता कुछ नहीं है उससे, सब कुछ हवाओं में रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। जिस दिन हम एक्सपीरियंस के टनल से निकलते हैं, तब हम जब एग्जिट करते हैं तो दूसरे होते हैं, ये होते ही नहीं। कोई ऐसी मिस्ट्री है हिमालय की जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है? बहुत सारी हैं, एक थोड़ी ना है। कोई बताएंगे आप? तो जब वो डिजॉल्व हो ही नहीं सॉल्व, तो मैं बताऊं कैसे? पर आपने कोई एक्सपीरियंस की हो ऐसी मिस्ट्री देखो, जो आपको लगा हो कि ये अलग अनुभव था? हिमालय के अंदर क्या है, वहां की जो ऊर्जा है, वहां पर हजारों वर्षों से जो लोग ध्यान लीन हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन शरीर नष्ट होने के बाद वो फिर किसी न किसी रूप में वहीं पर जन्म लेते हैं, और फिर उसी जगह से यात्रा आरंभ करते हैं जहां पर उनका शरीर नष्ट हुआ था, फिर दोबारा लेते हैं। तो ये जो कहते हैं ना, हजारों हजारों वर्षों से वो साधना कर रहे हैं, तो वहां का जो ऊर्जा क्षेत्र बनता है, यानी एनर्जी फील्ड बनता है, वो आपको अपने पूरे उसमें ले लेता है, अपने ऑरा के अंदर। और जब आप उसके घेरे में आ गए, उस महान ऊर्जा के घेरे में, तब आपको लगता है कि आप शरीर रहे ही नहीं। अभी तक जब तक हम यहाँ बैठे हैं, शरीर का बोध होता है। एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना जहां सोचो कि आपको शरीर का ही बोध ना रहे, कि आप शरीर ही नहीं है, तब क्या महसूस होता होगा कि शरीर हम है नहीं। आप खड़े हैं लेकिन हवाएं आपके भीतर से आर पार जाती हैं, ऐसा लगता है कि आप द होलो मैन हो गए हैं, सब कुछ आपके भीतर से जा रहा है, निकल रहा है। अगर पानी भी गिर रहा है आपके ऊपर, तो आपको लगता है आप ही पानी हो गए हैं, आप ही हवा बन गए हैं, आप ही आकाश हो गए हैं, आप ही पत्थर हो गए हैं। तो जो वननेस वहां पर होती है नेचर के साथ, कोई डिफरेंस नहीं लगता पहाड़ में और अपने में, नदी में और खुद में, हवा में और खुद में। तो वो जो वननेस वहां पर एक क्रिएट होती है, जनरेट होती है भीतर, वो एक अलग एक्सपीरियंस देती है और हमें कुछ नहलाती है भीतर से। मैं अभी 1-2 महीना पहले कश्मीर गई थी, जैसे आप बता रहे हैं, और वहाँ पे मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड हैं वहाँ पे बिल्कुल शांति है, कोई गांव वगैरह आसपास कुछ नहीं है, और काफ़ी ऊंचाई पर भी हैं वो। तो मैंने वहाँ पर ध्यान किया, मेडिटेशन किया, क्योंकि मैं करती हूँ। जब मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, जब मैंने शुरू किया तो वो जो था, वो टाइम इतना हो गया था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उठूं, मुझे इतने देर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद, मतलब एक जो चाह होती है सोल की, कि मैं यही सारी जिंदगी निकाल दूं, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और क्यों कर रही हूँ ये कर्म ही, क्यों कर रही हूँ, क्या है रिश्ते नाते, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सब दूर हो गए हैं। एक अलग ही एक बाउंड्री क्रिएट हो गई थी
लेकिन जब उससे बाहर निकली तब ये रियलाइज हुआ कि क्या, अब मैं इसमें ये डाउट है मेरा, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि क्या जो उस टाइम पे जो थॉट्स आते हैं, क्योंकि जब मैं चाह रही थी कि मुझे उठना है, मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये हो रहा है कि तुम क्या कर रही हो, रियलिटी या एक आत्मा का मकसद तो कुछ और ही है। तो वो कितना सही है, मतलब वो फील आना कि सब कुछ छोड़ के आप साधना में, ध्यान में उधर ही रहो, वो कितना सही है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, कर्म भी तो करने हैं, परिवार भी तो है। तुम्हें जो अनुभव हुआ ना, जी। वो अनुभव बहुत कम और कभी कभी किसी को होता है। इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो शब्द है कनेक्टिविटी, यानी संपर्क में आ जाना। जैसे कई बार फोन होता है ना, लोग कहते हैं अरे सिग्नल नहीं मिल रहा, अरे सिग्नल नहीं मिल रहा, फिर अचानक चिल्लाते मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाते हैं ना अचानक, तो वो अचानक सिग्नल मिलना था, कनेक्टिविटी हुई। तुम्हारे ही शब्दों में कि उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत समय हो गया लेकिन पता ही नहीं लगा कितना समय हो गया, क्योंकि वहां पर समय काम ही नहीं करता, काल बिल्कुल काम नहीं करता। अब तुम्हारा ये सवाल है कि हर समय थोड़ी ना वहां रहा जा सकता है। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिवार है। मैं भी तो रहता हूँ, मुझे हिमालय से इसीलिए यहाँ भेजा गया कि जैसे ये आदमी रहते हैं ना, उन्हीं की तरह रहना है, उसी की तरह घर बसाना है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी हो गई है, बेटा मेरे साथ ही है, कि उनके जैसे ही बनकर रहना है और हर समय ध्यान में रहना है, जिससे ये बताया जा सके कि हर समय आप ध्यान की उस स्टेज में रह सकते हैं, हर समय रह सकते हैं। ध्यान भीतर की अवस्था है, बाहर की अवस्था मैं भी पूरा परिवार संसार चला रहा हूँ, पत्नी बच्चे सबकी देखभाल कर रहा हूँ, सारे रिश्ते संबंध निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भीतर स्थिर है, कबीर साहब कह रहे हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीर साहब कहते हैं मैं बाजार के बीच में खड़ा हूं। बाजार का मतलब क्या, शोर ही शोर, मार्केट प्लेस, और वहां खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं वहां खड़ा होकर स्थिर हूं, फिर भी अपने अंदर हूं, मैं इनसाइड हूं। आउटसाइड खड़ा हूं लेकिन इनसाइड हूं। तो ये जो आउटसाइड और इनसाइड का बैलेंस है, इसको बनाना यही सबसे बड़ा ध्यान है, कि आप 2 हो जाएं। एक शरीर हो गया आपका जो संसार के काम कर रहा है, और एक भीतर का साक्षी भाव, वो साक्षी भाव जो आपको बिल्कुल इन सब चीजों से अलग डिटैच रखता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि साक्षी भाव की जब स्टेज आती है, अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, लेकिन मैं वहां बैठे अपने आप को देख रहा हूं कि इस समय मुझसे तुम्हारा, मेरा सिर्फ शरीर बात कर रहा है तुमसे, तो वो जो मेरी सेकंड बॉडी है वो अलग खड़ी कहीं होके, जैसे कैमरामैन हमें देख रहा है, तो बिल्कुल वो हमें अलग देख रही है। जब हम चलते हैं तो उस समय जब साक्षी भाव जागृत हो जाता है, तो चलते हुए हम खुद को देखते हैं कि अच्छा हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उसे अवेयरनेस कहते हैं। कि समझ लो कि आपके पास एक ऐसी आई है जो आपको कंटिन्यू देख रही है। वो कब आती है, जब आप जीवन भर की अपनी साधना का जब एक फल प्राप्त करते हैं, वो तब उपलब्ध होती है। क्या ये बहुत कम उम्र में भी हो सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से, जो अगर मैं कहूँ, मेरे जैसे ऑडियंस भी बहुत होगी, बहुत कम उम्र है मेरी, बट ये बहुत अर्ली स्टेज पे ही सब स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत कम उम्र में भी शुरू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जो बच्चों तक में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो ध्यान की ऊर्जा से भरे हुए हैं, पर होता क्या है ना कि थोड़े दिनों बाद ये माया जो है वो सारी मेमोरी को मिटा देती है, पूरी की पूरी मेमोरी को, क्योंकि चारों तरफ का पसारा कितना बड़ा है। अब खुद एक छोटा सा उदाहरण समझो ना, एक बच्चा है घर में, हम उसको 1000 खिलौने ला के देते हैं, कार भी ला के देंगे, हेलीकॉप्टर भी ला के देंगे, और पिस्तौल भी ला कर देंगे, मतलब मार जितने भर दुनिया भर के हैं, रिमोट के, ये सब, और बच्चे को चारों तरफ से घिर देते हैं कि तो इन खिलौनों में घिरा रहे हैं। और माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारा बच्चा इन सब के अंदर खेल रहा है माया। क्या कभी हमने ऐसा किया कि अपने बच्चे को बिठाया अपने साथ ध्यान में? उसको टेस्ट कौन दे रहे हैं? उसके टेस्ट बर्ड्स जो हैं हम ही तो डेवलप कर रहे हैं ना। तो हमने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि बैठो ध्यान में हमारे साथ, वो बच्चा भी बैठे ध्यान में। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता, क्योंकि माता पिता के पास खुद नहीं है। तो वो जो ट्रेनिंग देनी है उसको, नर्सरी की कक्षा में बच्चा जाता है ना, प्ले स्कूल जाता है, तो प्ले स्कूल में सब कुछ उसे सिखाया जाता है ना। जो वो सीखता है प्ले स्कूल में, उसी को वो अपनी धारणा बना लेता है, उसी को धारण करके बाहर आता है। प्रश्न है कि ध्यान की धारणा हमने उसे कहाँ दी? तो जब उसको वो ट्रेनिंग ही नहीं दी हमने, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो सिलेबस नहीं दिया, तो कैसे उसका वो सिस्टम एक्टिवेट होगा? नहीं हो सकता ना। बिल्कुल।
संभाला के बारे में आप काफी बात करते हैं, मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जैसे बताई जाती है कि जो एग्जिस्ट करती है बट देखी नहीं है। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए कि संभाला क्या है। हाँ, तूने पहले का संभाला के बारे में आप बहुत बात करते हैं, मैंने आज तक एक भी बात नहीं की। मुझसे जिज्ञासा करते हैं जी। जो भी मुझे बुलाते हैं अपने यहाँ पॉडकास्ट के लिए, वो ये सवाल कर देते हैं संभाला का। मैंने एक बार भी कभी भी क्यों नहीं लिया इसका नाम, क्योंकि कुछ जगत ऐसे हैं जो जन सामान्य के लिए है नहीं, पर ये हैं, लेकिन क्या है, ये एक द्वार है, बस समझो गेट। अगर हॉलीवुड की एक फिल्म है जो इसको बहुत अच्छे से कहती है, नार्निया नाम था उस फिल्म का, मुझे नहीं मालूम तुमने देखी या नहीं देखी। नार्निया का फर्स्ट पार्ट देखना। तो नार्निया फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि एक द्वार अचानक खुल जाता है और वो द्वार उनको दूसरे जगत में ले जाता है। ये जितने भी स्थान हैं, ये एक द्वार है और वो देखते हैं कि अगर आपकी पात्रता है तो वो द्वार खुलेगा। ऐसे समझ लो जैसे सिक्योरिटी सिस्टम है, आप उसके पास गए, सिक्योरिटी सिस्टम आपको देखता है, चेक करता है, पाता है कि ये ठीक है तो द्वार खुल जाता। पुरानी फिल्म नहीं थी अली बाबा 40 चोर, वो कहता है खुल जा सिम सिम, मतलब रिमोट कंट्रोल का कितना प्राचीन उदाहरण है। ये तो अब आया कि वॉइस से कहते हैं, वॉइस मैचिंग, तो तब की वॉइस मैचिंग थी। तो जब आप हिमालय में जाएंगे, उस क्षेत्र में भी जाएंगे जो जिसके लिए कहा गया है कि यहाँ पे अज्ञात लोग हैं, तो जमीन पर भटक भटका कर आ जाएंगे बस, क्योंकि वो आपको क्यों एंट्री दे। अभी तुम्हारे यहाँ में आया तो जो तुम्हारा प्रतिनिधि था उसने मुझे एक फोटो भेजी कि इसको अगर आप गेट पर दिखाएंगे तो वो आपको एंट्री देगा, ठीक है ना। मैंने उसको गेट पर दिखाया, उसने कुछ नहीं कहा, द्वार खुल गया जी। तो मैंने उसको एक कोड ही तो दिखाया ना। उसने क्या देखा, क्या जाना कि ये व्यक्ति पात्र है यहाँ पर आने के लिए, जो अंदर बैठा है वो इसको बुलाने के लिए भी तैयार है, तो द्वार खोल दो। वही वो जगत है। उस जगत में अगर आपको वहां से पासवर्ड मिलता है तो आप जाएंगे और आपको सब दिखाई देगा, आप वहां पर घूमकर होकर आ भी जाएंगे, और जो घूमकर होकर आ जाएगा ना वो किसी को बताएगा नहीं। तो क्या किया होगा लोगों ने ट्रैवल सांबाला में? बिल्कुल किया होगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं होगा किसी ने, ये मैं बता दूं, क्योंकि ऐसे जगत से लौटने के बाद कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये प्रतिबंधित है, बताना बिल्कुल मना है। आप नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका निजी अनुभव है, और वो अनुभव है जिसके अलौकिक कहते हैं, जो इस लोक का नहीं। और क्या इसमें कितना सच है कि कल की अवतार वही जन्म लेगा? देखो, कल की, कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कल की अवतार, तो मैं कहता हूं तुम अपना जीवन संभालो भाई, अपना घर संभालो, है, अपना विकास करो। तुम्हें क्या लेना देना कल की अवतार से, वो कहाँ होगा नहीं होगा, उसमें तुम्हारा क्या योगदान, क्या करना, तुम्हें क्या हो जाएगा। अगर ये जान भी लोगे कि यहाँ हो गया है तो भागोगे घर बार छोड़ के, सब वहां पर भजन कीर्तन करोगे। मतलब अनावश्यक क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं। तो ये जितने भी, क्योंकि ये एक क्यूरियोसिटी इसलिए भी है क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं, तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कृष्ण जी, या जब भी हम, तो राम अवतार जब आए, नारायण जी ने राम का अवतार लिया, कृष्ण जी का लिया, तो लोगों को ये है कि जब भगवान साक्षात अवतार ले रहे हैं तो पता हो, हम दर्शन करें, क्योंकि एक जिज्ञासा जिसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है लोगों में। चलो इसी पर भी हम बात कर लेते हैं। जी, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने एक कल रील, मैं फोन यूज कर रही थी और एक रील मेरे सामने आ गई, और उसमें था कि माता रानी ने जन्म ले लिया है पूर्णिमा के नाम से, और 1997 में आई थिंक उस टाइम दिया हुआ था उस रील में कि इस टाइम पे ले लिया है, और अभी ये जो 25 to 26 जो समय है, इस टाइम पे वो अपने शिव से मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि ये कहाँ से आता है, ये कंटेंट, ये कहाँ से लोगों को पता चलता है। कल के अवतार के जैसे लोग कह रहे हैं कि संभाला में जन्म, ये अभी जैसे कह रहे हैं कि देवी ने जन्म ले लिया है, तो ये इनको मिलती कहाँ से है खबरें, और ये कितनी रियल हैं? अगर मूल स्रोत खोजोगे ना तो ये प्याज की तरह निकलेगा। प्याज की एक लेयर उतारो, दूसरी उतारो, तीसरी उतारो, आखिर में क्या मिलेगा हाथ में? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी कह रहा है कल की अवतार, कल की अवतार, उनसे पूछो इसका स्रोत कहाँ से पता लगा। कोई तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहाँ है? अभी जैसे तुमने कहा कि राम आए अवतार, अब यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। जिस समय भगवान राम आए थे उनको कोई अवतार नहीं मानता था। ऋषियों ने कहा था कि राम, सिर्फ सप्त ऋषियों ने कहा था कि ये अवतार हैं, तो बाकी ऋषि क्या कहते हैं कि सुनो राम, हम तुम्हें केवल दशरथ का पुत्र मानते हैं।
तो राम बस मुस्कुरा दिए, मुस्कुराकर उनको बंकिम दृष्टि से देखा, यानी तिरछी नजर से हल्का सा मुस्कुरा के स्माइल दी। तो कथा कहती है कि यही ऋषि मुनि जो कहते थे कि हम तुम्हें अवतार नहीं मानते, वो कृष्ण अवतार के समय भगवान कृष्ण की गोपियां हुए जो चारों तरफ नाचते रहते थे। तो कोई भी अवतार है, उत्कृष्ट है, उसकी घोषणा हजारों सालों बाद होती है। मीराबाई के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? मैं तुम्हारे प्रश्न पर आ रहा हूँ। अच्छी औरत थी, बुरी औरत थी? भगवान कृष्ण की जो भक्त थी, अच्छी थी। लेकिन उसकी तो हत्या करने के प्रयत्न किए गए, उसको तो कुलच्छनी कहा गया। वो तो संसार है ना, वो नहीं तो नहीं, हाँ, वो तो रोकेगा। अगर वो अच्छी कब हुई? हजारों सालों बाद जाकर। हाँ, बाद में, उस समय तो नहीं, उस समय तो संसार ने, जिसके लिए विष भेजा गया, सांप भेजा गया, है ना, विष का प्याला भर के भेजा गया, कि मीरा तो कहती थी कि संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। कहते मैंने अपनी सारी लोक लाज सब संतों के पास बैठ बैठ के खो दी है, क्योंकि सारा संसार क्या कहता है कि ये तो उसको, मतलब मीराबाई को जितनी गालियां पड़ी हैं अपने काल में, उतनी शायद ही किसी को पड़ी, शायद ही। तो काल घोषणा करता है। फिर बाद में तुलसीदास जी को ले लो। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय उनका कितना भयंकर विरोध हुआ था। उन पर तंत्रों के प्रहार किए गए, उनकी रामचरितमानस के चुराने के लिए चोर भेजे गए। इतना जबरदस्त विरोध था कि राम का नाम आप लोकल लैंग्वेज में कैसे ले सकते हैं, कैसे लोगे? बड़ा विरोध हुआ, भयंकर विरोध हुआ, और इतने तुलसीदास जी रो पड़े थे, इतना विरोध था। फिर उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, और जो बजरंग बाण लिखा, विनतियां देखो उनकी कितनी कितनी की, हनुमान जी मेरी रक्षा करो इनसे, ये सब लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। अब कितनी कठोर परीक्षा। और अभी जैसे तुमने कहा कि पता लग जाए कि भगवान ने यहाँ अवतार लिया तो हम दर्शन कराएं, अगर ये बता भी दिया जाए तो अपना कर्म नहीं कर पाएंगे। वो कम कर्म तो फिर भी कर देंगे। जी। अगर ये बता भी दिया जाए किसी को, मान लो मैं तुमको बता दूं कि कल तुम्हारे से भगवान मिलने आएंगे, कल, तुम पहचान लोगे? मुझे बताओ। मैं तुम्हें घोषणा कर दूं, अच्छा कल तुमसे माता रानी मिलने आएंगे, मैंने कह दिया, तुमने कहा ना ये आपकी बात मानते हैं, सब सुनते हैं, और मैंने कहा चलो कल मिलने आएगी, अब तुम पहचान लोगी क्या? पता नहीं। बता ना। पता नहीं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा था जी। कि हनुमान जी मुझे राम जी के दर्शन करा दो। आप तो करा सकते हैं। पीछे पड़े रहे पड़े रहे पड़े रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि तुम विनय करो राम जी से, प्रार्थना, विनय कहते प्रार्थना, रिक्वेस्ट। अब तुलसीदास जी करते रहे, विनय करते रहे, तो पूरी किताब बन गई, इतनी थी विनय पत्रिका। तुम YouTube पर देखोगे तो पूरी सीरीज है उसके एक्सप्लेनेशन की। जब विनय पत्रिका हो गई तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुमने बहुत अच्छी विनय की, मैं प्रसन्न हूं, राम जी के तुम्हें दर्शन करा देता हूं, कल हो जाएंगे। अब तुलसीदास जी की तो सोचो, अगर हनुमान जी किसी को, अब उनका तो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, प्रामाणिक है कि कल होंगे ही होंगे दर्शन। अब तुलसीदास जी बैठ गए सुबह और देख रहे हैं रास्ते को, अब आएंगे अब आएंगे। तुलसीदास जी वहां बैठ के ना, उनका काम था, रामचरितमानस गाते थे, चंदन घिसते रहते थे, कोई आता था माथे पे लगा दिया, तो लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, देख इधर रहे हैं इधर उधर, फिर कोई आया, चंदन लगाया, अपना इधर उधर देख रहे हैं। शाम हो गई, सूरज छिप गया, हनुमान जी आए तो तुलसीदास जी तो भड़क गए, कहते आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब आप झूठ बोलेंगे, आपने मजाक किया मेरे साथ, ऐसा मजाक अच्छा लगता है क्या करना? सुनते रहे हनुमान जी, भक्त है ना, भड़क जाते हैं जल्दी, और ऐसा भड़कते हैं कि सुनते ही नहीं फिर किसी की। तो हनुमान जी ने कहा वो आए थे, तुम पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी बोले वो आए नहीं थे, जब मैं कह रहा हूं वो आए थे तुम पहचान नहीं पाए। कहते ऐसा कैसे हो सकता, मैं और राम जी को ना पहचानूं? लेकिन हो सकता है, क्योंकि जब तक परमात्मा ही ना चाहे। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा कल फिर आएंगे, बस अब की बार मत चूकना। कल का वही सिस्टम, क्योंकि मनुष्य क्या है, आउटर देखने में इंटरेस्टेड होता है, इनर नहीं। तो जो आए तिलक लगाए और उधर देखे आए वो आए। तो जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ आए बैठे तो वो तिलक लगा रहे थे और देखे तो उधर रहे थे। तब हनुमान जी ऊपर से कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब उन्होंने देखा अच्छा जिसे मैं तिलक लगा रहा हूं ये है, और साथ में, और उसके बाद तुलसीदास जी की तो ट्रांस में चले गए,
समाधि में चले गए, जो समाधि में चले गए तो राम जी और वो भी चले गए, तो दर्शन करा दिए, सामने दिखा दिया, पर लेकिन कोई बताने वाला है ना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कहा है ना कबीर साहब ने, गुरु की आवश्यकता क्यों है? जिन गोविंद दियो बताए, वही तो बताएगा ये भगवान है, तुम्हें क्या पता भगवान है। और एक बात और जान लो, जो मैं रहस्य की बात बता रहा हूं, जिसको भी तुम किसको मानती हो, तुम्हारी इष्ट देव देवी माँ है, तुम क्या देवी माँ, है ना? दुर्गा। दुर्गा माँ। अब तुम दुर्गा माँ को मानती हो ना, तो ये मैं बता रहा हूं कि जितनी गहराई से तुम मानती हो, वो निश्चित रूप से कभी न कभी तुम्हारे सामने आकर गई होंगी और तुमने पहचाना ही नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है कि जो पूरे गहरे भाव से जिसको ध्याए, आराधे, भजे, और वो उसके पास आए ना, आके चला जाएगा, तुम भी अपना कैजुअल रहोगे, वो भी चला जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखा होगा ना फिल्मों में। नहीं, हुआ है मेरे साथ, जो आप बता रहे हैं हुआ है जी, हुआ है। मुझे बाद में याद हुआ, बाद में उसका बाद रियलाइजेशन, में हुआ, अनुभव हुआ। हुआ है ये। तो ये सत्य है कि जिसको आप प्राणों की गहराइयों से स्मरण करते हैं, वो कभी ना कभी आएगा और रूप बदल कर ही आता है। इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन सा रूप धर कर आए, क्योंकि सभी रूप तो उन्हीं के हैं ना, पहचानिएगा कैसे? तो उस पहचान को प्रबल करना होता है। लोग जैसे प्रेमानंद जी महाराज को भी कल के अवतार बोलते हैं, अब ये कितना सच है? देखो, सारा खेल ना भाव जगत का है जी। एक माँ है, वो अपने बच्चे को कहती है तू तो मेरा कृष्ण कन्हैया है। अब तुम पूछोगे ये क्या कह रही है कि मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ से हो गया? ये तो उसका लड़का है। एक मजदूरन अपने बच्चे को कहती है तू तो कृष्ण कन्हैया है। तो ये पूरा जगत ना भाव पर टिका है। आपका भाव कहाँ पर केंद्रित होकर किसे क्या मान रहा है, ये आपके भीतर की अवस्था है। इसको हम किसी भी तरह से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और किसी को स्थापित भी नहीं कर सकते। दोनों बात है। अपने भाव, अपना भाव आप कहाँ पर संप्रेषित करते हैं, उसे कौन सा स्थान दे रहे हैं, ये आपके हृदय की अवस्था है और इसी पर ये पूरा जगत चल रहा है, भाव जगत पर। तो किसी के लिए एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो ये भगवान है, दूसरे के लिए नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि तुम इसे भगवान कैसे कह रहे हो, तो है ही नहीं भगवान, लेकिन उसके लिए तो है ना। तो ये जितनी यात्रा है, ये पर्सनल जर्नी है, व्यक्तिगत जर्नी, ये मास की नहीं है जर्नी, भीड़ की यात्रा नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम भीड़ के हिसाब से निर्णय लेते हैं। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, हम भीड़ के हिसाब से लगाते हैं कि भीड़ ऐसा कह रही है तो चलो हम भी इसको मान लेते हैं। अनुभव कुछ नहीं हुआ, लेकिन भीड़ का हम अनुसरण करते हैं। तो कोई किसी के लिए क्या कह रहा है, ये उसके भीतर की भाव दशा है। इसको हम सार्वजनिक रूप से किसी अंग्रेज से कहो, विदेशी से, कि भाई ये तो वो अवतार है, तो पहले तो कहेगा अवतार होता क्या, ये बताओ, है ना। तो देश काल, व्यक्ति, उसकी परिस्थिति, उसका समाज, उसका देश काल, ये सब चीजें उसकी एक भाव भूमि तैयार करती हैं भीतर की। जो भाव भूमि तैयार करती हैं तो उसके हिसाब से फिर उसका जो है ना आचरण होता है, उसी के अनुसार। आपके हिसाब से आत्मा क्या है? मेरा हिसाब क्या, मैं कोई मैथमेटिशियन थोड़ी ना। नहीं, पर आपने इतना ध्यान, आपने इतना अध्ययन किया हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दोगे? देखो, आत्मा शब्द को अनेक ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, महायोगी, जो बिल्कुल नकार देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि अव्याख्येय, अनएक्सप्लेनेबल। उन्होंने कुछ सवाल कर रखे थे कि इन सवालों के कहोगे तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि इनको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। तो अनेक लोगों ने कहना शुरू कर दिया इनको कुछ पता ही नहीं है। आत्मा शब्द, उसको कैसे शब्दों में बांधोगे? शब्दों में उन हर चीज को शब्दों में बांधा जा सकता है। बड़ी ध्यान से बात समझना। जो पदार्थ हो, जो मटेरियल हो, ये है ना, ये मेज, ग्लास, ये सब भौतिक चीजें हैं, फिजिकल। जितनी भी फिजिक्स की चीजें हैं उनको आप शब्दों में बांध सकते हैं। तो जो अभौतिक है, जो भौतिक है ही नहीं, जो सिर्फ एक ऊर्जा है, अब ऊर्जा को कैसे आप शब्दों में बांधेंगे? क्या कहेंगे उसके लिए कि आत्मा क्या है, कैसी है? अगर इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझा जाए, जो हमारी भारतीय मनीषा का उदाहरण है, कि हम सब जो है ना, एक छोटी छोटी स्फुलिंग है, यानी चिंगारियां। वो जो एक महासूर्य है, परमात्मा, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूं, परमात्मा के अंदर विस्फोट होता रहता है, जैसे सूर्य में होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, उसकी चिंगारियां भी गिरती हैं। तो हम सबके भीतर एक एक चिंगारी गिर गई आकर।
अब वो जो चिंगारी गिरी है हमारे भीतर, वो हमारे शरीर को जनरेट कर रही है, पावर दे रही है। हम जो चल रहे हैं किससे चल रहे हैं? प्राण तत्व से। उस प्राण तत्व को आत्मा कह लो, चाहे कोई शब्द दे दो, कोई नाम दे दो, यानी एक एनर्जी जो उस सुप्रीम पावर ने हमारे अंदर एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया। जैसे सेल, बैटरी है ना, किसी भी चीज में एक सेल डाल देते हैं, वो चीज काम कर रही है। तो मुक्ति क्या होती है? कहते हैं मुक्ति- कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति क्या होती है? मुक्ति होता है कि जो सामान्य में मुक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया, जी। है ना, जन्म मरण के बंधनों से हम छूट गए। ये एक सामान्य एक धारणा है, लेकिन ये धारणा का जो वास्तविक अर्थ है, वो मीनिंग क्या है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। ये मुक्ति है कि तुम हर चीज से डिटैच हो जाओ, कोई भी चीज तुमसे अटैच ना हो, तो तुम किसी चीज से अटैच ना हो। जिस दिन सारी अटैचमेंट्स खत्म हो जाती हैं, वो मुक्ति है। मतलब कहीं किसी भी चीज से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तुमने अपना संबंध नहीं रखा हर चीज से। तो जब वो स्टेज आ जाती है, तब तो मुक्त हो गए ना। अभी भी जो बंधन है हर चीज से, जैसे तुमने कहा ना कि घर है, परिवार है, ये सब है, ये अटैचमेंट है ना। तो ये मुक्त नहीं होने देगी। बट ऐसे अगर देखा जाए तो जैसे नागा साधु जो होते हैं, वो तो सब त्याग कर आए होते हैं, परिवार भी, उनको माया से भी कुछ नहीं है, तो क्या वो मुक्ति की तरफ जा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि केवल आउटर चीजों को त्याग देने से बाहर बाहर की मुक्ति नहीं हो जाती। महाराज जनक थे ना, सीता जी के पिता, उनको विदेह कहा जाता था, वो मुक्त थे। विदेह क्यों कहा जाता था? कि वो देह में रहते ही नहीं थे। जैसे मैंने भी कहा ना, साक्षी भाव। विदेह क्या है? वो खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उसके बाद भी वो उसके साथ अटैच नहीं है। एक छोटी सी कहानी से इसको तुम समझ सकते हो, घटना कि ऋषि आए हुए थे दुर्वासा नदी के दूसरे किनारे, तो उनको कहा भूख लगी है, तो गोपियों से कहा भाई हमारे लिए भोजन लेकर आओ, संदेश भिजवाया। तो गोपियों ने थाल वाल सब सजाए और ले गई वहां पर, खूब खाया पिया। अब इतने में नदी में बाढ़ आ गई, यमुना नदी चढ़ गई, पार कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि अब हम बाहर वहां वापस कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जाओ और यमुना मैया से कहो दुर्वासा ने आज तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, अगर ये सच है तो हमें रास्ता दे दो। बोली महाराज कैसी बात कर रहे हैं, अभी ये 56 भोग आपने हमारे सामने लगाए हैं, छक्कर खाया है, तृप्त होकर खाया है, और आप कह रहे मैंने जीवन में अन्न का एक दाना नहीं खाया। तो बोले जाओ तो सही, कहो तो सही। जा गए और यमुना से कहा कि ऐसे ऐसे दुर्वासा कह रहे हैं। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब वो चली गई कृष्ण के पास। बोली ये क्या है? मतलब हम सामने देख कर आए हैं कि उन्होंने खाना खाया, छक्कर खाया, सारे पकवान खाए, और उनकी बात यमुना नदी ने भी मान ली। तो इसका रहस्य क्या है? तो कृष्ण कहते कि उन्होंने खाया ही नहीं, क्योंकि वो देह में रहते ही नहीं है, वो तो शरीर ने खाया है, उन्होंने थोड़ी ना खाया है। वो जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व तो सदा उससे अलग है, जिसको मैंने साक्षी भाव कहा कि उनको तो छूता ही नहीं कुछ। जैसे निर्लेप का बर्तन होता है, कहते हैं नॉन स्टिक, उसमें कुछ चिपकता थोड़ी ना है, कहते हैं उनसे कुछ चिपकता ही नहीं है तो यानी कि जो जैसे आप बता रहे हैं, मैं जितना समझ पा रही हूँ, जैसे अगर मैं ध्यान साधना में बैठी हूँ, लेकिन एक जो मन है, जो मेरी, जिसे कह सकते हैं कि मेरी रूह या मेरी आत्मा चाह रही है कि मैं वहां से ना उठूं और मैं वहीं बैठी हुई हूँ, पर एक ममता जो उठ के पॉडकास्ट कर रही है, अपना काम कर रही है, और जब मैं आंख बंद करके या खुली आंखों से भी मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं वहां बैठी हूँ। अब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में मैं वहां मतलब अगर देखा जाए तो मैं सबकॉन्शियस माइंड में वहां बैठी हूँ, लेकिन मैं ये भी कर रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल समझने के बहुत करीब हो जी। इसको मैं और करीब ले जाता हूँ। जी। रामकृष्ण परमहंस से पूछा किसी ने कि ध्यान होता क्या है? जी। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता भाई, बड़े साधारण, वो इतने सरल उदाहरण देते थे, ठेठ देहाती थे, और देहाती के अंदर भी ग्रामीण जीवन से, दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आते थे, ऐसे उदाहरण कि जो अध्यात्म में बिल्कुल उसके बराबर कोई हो नहीं सकता था पैरेलल। तो कहते ध्यान क्या है? देखो वो गांव में जाते हो ना तुम, वो धान कूट रही होती है स्त्री, ओखली में धान कूट, ग्राहक आता है,
तो कहते हैं वो ग्राहक से भी बात कर रही है, धान भी कूट रही है, पैसे भी ले रही है, लेकिन उसका सारा ध्यान कहाँ लगा है? उसकी पीठ पे जो बच्चा बंधा हुआ है। जैसे झांसी की रानी ने बांधा था, तो वो जो धान कूटने वाली औरतें, उनके जिसके छोटे बच्चे होते हैं, वो नीचे कहाँ छोड़े, तो चादर से लेके पीठ पे बांध लेती हैं। तो बच्चे पर कहती है उसका पूरा ध्यान, उस स्त्री का ध्यान पूरा बच्चे पे लगा होता है, लेकिन सारे काम कर रही होती है। कहते हैं इसे ध्यान कहते हैं, कि तुम्हारी जो पूरी एनर्जी है वो लगी तो उस बच्चे पर है। धान भी कूट रहे हो, बेच भी रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, मतलब संसार की सारी एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। सारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? उस सेंटर पर जो मूल है। तो वो जो मूल तत्व है, वो जो परमात्मा है, उस पर निरंतर दृष्टि होना। और ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता लगातार। बिल्कुल खो जाएगा, बीच में प्रैक्टिस छूट जाएगी, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो करते 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 कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं, अभ्यास और वैराग्य, इससे ये चीज सदती है। इसको साधना बड़ा कठिन है। हमारे पास्ट लाइफ के कर्म कितने अफेक्ट करते होंगे? सारे करते क्यों नहीं करते? अब जी, जो भी कुछ हमने किया पास्ट कर्म का, उसका कहीं ना कहीं एक बैलेंस शीट तो बनती है ना। आज भी जैसे अब पास्ट कर्म देखो ना, मान लो तुमने कोई एफडी कराई, वो पास्ट कर्म हुआ ना, तो फ्यूचर में वो मैच्योर होगी या नहीं होगी? इसको साधारण से उदाहरण के द्वारा समझो। बिजली इतनी यहाँ इस समय चल रही है, माइक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये हमारे पास्ट कर्म है, प्रेजेंट कर्म, जो 1 महीने बाद पास्ट हो जाएंगे तो बिल आ जाएगा हाथ में। क्यों दे रहा बिजली वाला बिल? पानी वाला क्यों बिल दे रहा है? क्योंकि तुमने पास्ट के अंदर कंज्यूम किया कुछ, उसका भोग किया, तो भोग किया तो उसको पे भी करो। लेकिन जो फक्कड़ बैठा है वो तो कुछ पे नहीं कर रहा ना, पेड़ के नीचे बैठा है, मस्त है, घूम रहा है, उसको तो कोई पे नहीं करना ना, खाना भी उसको फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो ये पूर्व कर्म हमारे जो होते हैं, आज हम जो भी कुछ हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों का संचित फल है, यानी जुड़ा हुआ। इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आज जो भी हो रहा है, क्या वो सब कुछ पास्ट लाइफ का है या हमारे कुछ प्रेजेंट कर्म भी होता है? देखो, जो प्रेजेंट है ना, वही तो हमारा पास्ट बनता है। पास्ट कहाँ से बनेगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मानिए जैसे अगर कोई ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसकी डेथ हो गई है या एक्सीडेंट से वो बच भी गया है, जो एक्सीडेंट जो हुआ, ये उसके पास्ट लाइफ का कुछ कर्म था या ये इसी जन्म का तय है? या फिर जैसे कुछ लोग धोखा खा जाते हैं किसी रिश्ते में, अब वो धोखा जो उस रिश्ते में खाया है वो पास्ट लाइफ का कर्म है या उनकी इस जन्म की नादानी, या उन्होंने कह सकते हैं उनकी गलतियों की वजह से वो धोखा खाया है? इसको देखने की 2 दृष्टि है जी। अगर सांसारिक दृष्टि से देखोगे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक आदमी बिल्कुल ब्रेन सेंटर्ड होकर देखता है जी, तो कहेगा रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ उसके रीजंस क्या थे। तो रीजंस वो ढूंढेगा पहले कि हो सकता है कि आप अपनी ग्रीन लाइट से जा रहे हो, बिल्कुल आपका सिग्नल ग्रीन था, दूसरा गलत डायरेक्शन से आ रहा था, उसने सिग्नल क्रॉस किया, गलती की उसने की और आपको टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। तो यानी जो प्रारब्ध है वो बड़ा संयुक्त है, जॉइंट है हर चीज। यहाँ पर कोई भी चीज ना इंडिविजुअल नहीं है। ये इस संसार के अंदर सब कुछ एक ना एक से जुड़ा हुआ है, सारा का सारा संयुक्त है। अब ये जो संयुक्त है वो अपना अपना रोल प्ले करता है एक समय आने के बाद। अब जैसे कि धोखों की बात कही, अब इसके तो 2 चिंतन है, क्योंकि एक जो मैं कहता हूं कि मुझे आज तक किसी ने कभी कोई धोखा नहीं, मैं कुछ प्रसंग सुनाऊं तो लोग कहेंगे नहीं ये तो धोखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे किसी ने कोई धोखा दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने किसी को इस श्रेणी में रखा ही नहीं कि कोई मुझे धोखा दे रहा है। मैंने ये माना जो भी कुछ हो रहा है वो एक अस्तित्व की इच्छा से हो रहा है, एग्जिस्टेंस का कोई प्लान था, उस प्लान के अंतर्गत उसने ऐसे ना चल के ऐसे चल दिया, तो उसकी टर्न वहां से जानी थी, तो उस टर्न के अंदर ये मान लिया गया कि इसने मुझे धोखा दे दिया। पर वास्तव में तो क्या धोखा दे दिया, किस चीज का धोखा दे दिया, था क्या हमारे पास? अगर हम गीता को ही लेकर आ जाएं दोबारा यहाँ पर, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो तुम लेकर आए? कुछ भी नहीं था ना, तो धोखा कहां से दे दिया जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं? तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ मिला, दाल चावल हल्दी, तुम पंसारी बन बैठे, थोड़ा सा मकान मिल गया, कोठी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, और तुमने कहा कि नहीं इसने हमसे छीन लिया तो इसने धोखा दे दिया। तो सवाल है कि हमारा था क्या? यहाँ चिंतन ये वाला है। तो जब इस चिंतन पर हम जीते हैं तब मानते हैं कि हमें किसी ने धोखा ही नहीं दिया। कौन धोखा दे सकता है? ये स्टेज पर, ये स्टेज तो सभी के नहीं हो सकता भाई। हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी और किसी ने उसको वैसे एक्ट किया। एक ने आपका पैसा चुरा लिया जिसको आप विश्वास पात्र मानती थी, तो आप कहेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया, लेकिन उसने आपके प्रारब्ध के भीतर से इस ढंग से लेकर जाना था, लेना तो था,
ये भी हो सकता था कि व्यक्ति उसे खुश होकर दे दे कि भाई ठीक है मैं तुझे इतना दे रहा हूं, लेकिन उसको लेने के लिए उसकी जो अपनी प्रकृति थी उसने ये वाला मार्ग चुना। तो जिसका उसके हिस्से का था, मैं एक उदाहरण देता हूं कई बार कि जब विवाह हुआ हमारा तो मेरी पत्नी की सोने की चेन वो बस में आ रही होगी, अब किसी ने वो सोने की चेन निकाल ली, गिर गई, राम जाने क्या हुआ। और वो घर आई तो कहने लगी कि आंखों में आंसू। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि वो मेरी सोने की चेन थी, अभी जो शादी में ही मिली थी, और वो तो मैंने कहा तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। कह आप कैसी बात करें, इसमें सोने की चेन खो जाए कोई प्रसन्न होता है क्या? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सोने की चेन मिलती तो कैसा लगता? यार सोना पड़ा मिल जाए, तुम्हें ही मिल जाए, खुश हो जाओगी ना कि अरे वह सोना मिल गया। तो मैंने कहा ये प्रार्थना करो भगवान से कि मेरी सोने की चेन जिसको भी मिली हो वो उसके लिए आनंद का विषय बने, प्रसन्नता का विषय बने, उसके जीवन में काम आए। भगवान ने हो सकता है उसके लिए वो चेन फेंकी हो कि भाई इसको जरूरत है तो चलो इसको चेन दे दो। तो तू ये प्रार्थना कर कि ये चेन उसके लिए शुभ सिद्ध हो, उसके काम आए, उसको फले, ये प्रार्थना। और उसका सारा दुख एकदम चला गया। तो ये भी तो स्टेज है ना, खो गई ना चेन, किसी को तो मिली होगी, तो क्यों नहीं प्रभु से प्रार्थना करो कि जिसको मिले भाई वो एंजॉय करे उसको। तो जो भी हम कर्म करते हैं इसका जैसे कहें कि इसको एग्जैक्टली कौन भोगता है, आत्मा या शरीर? देखो भोगता तो शरीर ही है, आत्मा तो निर्लेप, उसको तो कुछ छूता ही नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं छूता। उसके लिए दोबारा से फिर नया शरीर दिया जाता है कि वहां तक तुम नहीं भोग पाए, अब इसे यहाँ भोगो, अब यहाँ भोगो। तो जो भोगता है वो शरीर है, आत्मा तो भोगता है ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल ही। देखो जो परमात्मा और आत्मा दो शब्द कहते हैं ना, तो विवेकानंद तो अमृत पुत्रों का शब्द उपयोग में लाते हैं हर बार। तो मनुष्य को क्या कहते हैं, तुम अमृत पुत्र हो, तो अपने अमृतत्व को जगाओ, जो भीतर तुम्हारे जो नेक्टर है उसे एक्टिवेट करो, उसे पीना सीख। तो जैसे काफी एक रील भी वायरल हुई थी कि सीता जी जैसे प्रेगनेंसी के टाइम वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, अब ये उनके पिछले जन्मों का कर्म कह सकते हैं कि क्या है ये? देखो ये अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ जी कि पूरी सीरीज चल रही है मेरी। जी। तो अभी जो खंड लिख रहा हूँ उसमें तो राम विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण को के लिए, क्योंकि वो नागपाश में अभी बंधा हुआ है। तो अभी रावण के साथ भी युद्ध नहीं हुआ, इंद्रजीत के साथ युद्ध चल रहा है, तो इसलिए मैं पहले इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अभी उसी पूरी सीरीज चल रही है, तो 13th वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, तो अभी मैं पहले इसको बताना नहीं चाहता कि वो है क्या चीज। तो जैसे एक और इसमें मेरा सवाल है कि जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, टाइम से पहले डेथ हो जाती है, तो उसमें आत्मा को मुक्ति मिलती है या वो भटकती है? देखो हमारे शास्त्रों में जो महापाप कहा गया है वो आत्महत्या को कहा, सबसे बड़ा महापाप। और ये भी कहा गया कि आत्महत्या करने वाले को मुक्ति तो कभी नहीं मिलती, वो भटकता ही रहता है, क्योंकि आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है हमारे पास। जब अशोक वाटिका में सीता थी तो वो चोटी लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। इतना रावण ने इतना टॉर्चर किया था कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी चोटी लगाकर आत्महत्या कर लेती हूँ बांध के पेड़ से। तो फिर एकदम वो अचानक उनको ख्याल आता है कि नहीं, शास्त्रों ने इसको निषेध किया है। एकदम उनको अवेयरनेस आती है, कहती है नहीं, शास्त्रों ने कहा है ये आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो सीता जी एकदम इसको ड्रॉप कर देती हैं फौरन। अब सीता जी जैसी चेतना भी ये सोच सकती है विचार, क्योंकि उन्होंने पैरेलल दूसरा विचार भी एकदम एक्टिवेट कर लिया ना कि शास्त्रों ने से महापाप बताया। जो सामान्य चेतना होती है, साधारण मनुष्य, वो इसको नहीं लाता सामने, तो वो आत्महत्या के प्रोसेस को पूरा कर लेता है। अगर उसको ये बात ध्यान में हो कि ये सबसे बड़ा, क्यों कर रहे हो आत्महत्या? किसी चीज से एस्केप करने के लिए ना, बचने के लिए, सिचुएशन से बचने के लिए, और तो कोई कारण नहीं होता ना। अनेक प्रसंग है कि व्यापार में सारा घाटा हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। किसी ने धोखा दे दिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये क्या है? ये भीतर इतनी नकारात्मक, इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाना कि पॉजिटिव तो है ही नहीं कहीं पर भी। सीता जी के पास पॉजिटिव था तो फौरन वो विचार वहां से निकल कर आया, नहीं तुम ये कर क्या रहे हो, ये तो शास्त्रों ने महापाप बताया, बिल्कुल नहीं करना, संघर्ष करो। रावण आए तो उसको जवाब दो सामने, और वही किया उन्होंने फिर। तो भीतर की आत्मशक्ति जागी ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं का साथ करना चाहिए। तो जैसे इसमें तो अगर मान लीजिए ये
है, गलत है, नहीं करना चाहिए, महापाप है। पर जैसे डेथ अगर हो जाती है बाय चांस, जैसे एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई है, तो उसमें आत्मा मुक्त होती है, क्योंकि वो भी उसको अकाल मृत्यु कहेंगे या कहेंगे कि टाइमली डेथ हुई है? देखो, अकाल मृत्यु तो यहाँ कुछ भी नहीं है जी जो भी कुछ है काल के अंतर्गत ही हो रहा है। जी लेकिन हमारे यहाँ जो विद्याएं सिखाई गई उनमें मृत्यु की तैयारी भी सिखाई। इसका कोई समय तो है नहीं निश्चित कब आएगी कैसे आएगी, तो वो हर समय ये जो तैयारियां सिखाई गई कि किसी भी समय वो आए तुम उसका स्वागत कर सको, उसके लिए अपने को तैयार रखो। तो जब हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं तब अकाल कुछ भी नहीं होता। क्या कुछ संकेत मिलते हैं मृत्यु आने से पहले? देखो, संकेत मृत्यु एक ही देती है कि वो हमारे कॉन्शियस को ना वो बिल्कुल बेहोश कर देती है। मृत्यु से बहुत पहले का संकेत ये होता है, बहुत पहले का। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन संकेतों को पकड़ने की शक्ति किसके पास है? और अगर यदि है भी और वो आ रही है तो कौन रोक सकता है उससे, ये बताइए। तो जब रोक नहीं सकता तो इसका हमारे जो ऋषि मुनियों ने एक ही मार्ग बताया कि जब वह आए तो उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने मृत्यु को कहा ना कि तू रुक जा, अभी समय नहीं आया, जब मेरी इच्छा होगी। उनके लिए कहा गया ना कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। जी। वो इच्छा मृत्यु का क्या होता है कि आप उसको रोक सकें कि तो रुक, मैं आ रहा हूं। दो स्थितियां होती है, एक तो होता है कि किसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाना, और एक सम्मान के साथ ले जाना। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई जात सिंहासन चढ़त है, कोई जाए बंधा जंजीर। ये गणित है सीधा सीधा कि अगर आप अवेयरनेस के साथ मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ, तो वो आपका मुक्ति का द्वार बनती है, क्योंकि आपने सजग होकर वहां पर एंट्री। ये अभी शब्द हैं सारे, बातें हैं सारी, इनको एक्सपीरियंस करना बहुत अलग चीज है। और एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप साधनाओं में उतरते हैं, गहरी साधनाओं में जाते हैं, तब आपका सिस्टम एक्टिवेट होता है इन चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। कंप्यूटर होता है ना, तो हर कंप्यूटर के अंदर हर प्रोग्राम नहीं चल सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को उन्नत करना पड़ता है ना, उसके पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, कुछ रैम इत्यादि जो भी कुछ कहते हैं वो सब उसको नई डालनी पड़ती है सारे, तब जाकर वो थोड़ा सा दूसरी भाषा का दूसरा प्रोग्राम लेने के लिए वो तैयार होता है। सारे प्रोग्राम तो नहीं चल सकते ना कंप्यूटर में। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। और क्या बच्चे के जन्म के वक्त उसको अपनी पास्ट लाइफ याद रहती है? देखो, भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस समय बच्चा गर्भ में होता है उस समय उसको सब कुछ ध्यान होता है, तो तब वो ये कहता है कि जब मैं जन्म लूंगा अब की बार ऐसा करूंगा कि ये सारे के सारे जो आवागमन के बंधन है ना सब काट, बस मुझे एक बार बाहर आने दो। सबसे ज्यादा पीड़ा जो है ना गर्भ के अंदर बच्चा पाता है, और ये इसके अंदर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बहुत बताया है। पूरा विनय पत्रिका तो ऐसी अद्भुत रचना है तुलसीदास जी की, तो उसको मैंने हनुमान जी ने उसको सरल करके व्याख्या करवाई जो मैंने कहा। तो जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, सोच कर के आया कि मैं अब की बार आवागमन के सारे बंधन, बाहर आते ही हम पूरा बाजार उसकी आंखों के सामने रख देते। बच्चा अगर लेटा है, उठ भी नहीं पा रहा, तो माता पिता क्या करते हैं, ऊपर बहुत सारे खिलौने लटका देंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो बच्चा वहीं देखता रहता है, उसका दिमाग वहीं घूम जाता है सारा। संसार की जितनी चकाचौंध मंदिर के अंदर या सत्संग के अंदर या साधु महात्माओं के पास ज्यादातर या तो बूढ़े मिलेंगे या बूढ़ी स्त्रियां मिलेंगी। तो मुझसे मिलने एक सज्जन आए, तो मैंने कहा भाई
तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? कहते जी 8 साल का होगा, एक 12 साल का। तो मैंने कहा उनको क्यों नहीं लाए? मुझसे मिलने आए हो। बहुत अनुनय विनय के बाद उनको मैंने समय मिला, उनको 1-1.5 महीने बाद मिला समय, मिलने आए। बच्चों को क्यों नहीं लाए? कहते जी उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा जब उनको तुम शादियों में ले जाते थे उनका इंटरेस्ट होता था क्या? उनको अच्छे से तैयार करते थे, नए कपड़े पहनाते थे, सब कुछ करके, और चलो बेटा चलो शादी में चलना है, शादी में चलना है। कितने एक्साइटेड होकर तुम लेकर गए हो पार्टियों में, शादियों में लेकर गए हो? बोले जी हाँ लेकर गए हैं। तो मैंने कहा तुमने तो उनको वो टेस्ट बड्स दिए, यहाँ तुम कभी लाए ही नहीं। ऐसे स्थानों पर जब तुम अपने बच्चों को ही नहीं लेकर गए तो उनके माया के टेस्ट बड्स जो है ना वो डेवलप होंगे, डिविनिटी के नहीं होंगे। हमने ही अपने बच्चों के टेस्ट बड्स खराब किए हैं, हमने ही किए। हमने कभी उससे कहा कि बेटा आज तो सिर्फ चटनी से रोटी खा? हम उसको पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाते हैं, बर्गर मंगवाते हैं, जंक फूड ऑर्डर करके, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करके। मैंने कई अमीर आदमियों से कहा जो बहुत अमीर हैं, उनको मैंने साधना दी। मैंने कहा 1 हफ्ता सिर्फ तुम चटनी से रोटी खाओ। जो सच में प्यासे हैं, इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने की साधना, बाकियों ने नहीं की। कहते घर वालों ने कहा कि पागल हो गए हो क्या है, इतना पैसा है, इतना खाना है, उसको छोड़ के चटनी से खाओगे? सर बंद करो ये सब, ये नाटक, ये ड्रामेबाजी सब बंद करवा दिए। सोच कर देखो कि हम वैसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि माया ने इतना दे दिया, हमें इतना दे दिया, इतना दे दिया कि लगता है कि अब इसी को भोगना है, ये भोगना ही हमारा जीवन बन गया है। तो वो उस ग्राउंड लेवल पर आकर, और जो मेरे साथ साधना कर रहे हैं बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उनको मैं पत्तल पर खिलाता हूं खाना। पत्तल पर जैसे साधु खाता है, जमीन पर बैठो, पत्तल पे हाथ से खाओ, उसी में सब्जी पत्तल पे मिलेगी, उसी पे रोटी मिलेगी, सब कुछ उसी में मिलेगा, बिल्कुल साधारण मिलेगा। और वो उस साधना को करते हैं तो एक अलग भीतर जो है ना, अलग तरंगे जाते हैं। सबसे पहले तो होता है वहां अहंकार टूटता है। जैसे आपने अभी बीच में एक लाइन बोली थी कि हनुमान जी ने आपको बहुत सरल कर दिया उसको, क्योंकि आपको, जब आप कह रहे हो कि आपसे जो बुक्स लिखवाई जा रही है, हनुमान जी ने बहुत सरल कर दिया। इस पर थोड़ा सा, जब भी आपने एक लाइन बीच में बोली तो मेरा ध्यान उधर गया। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे आप कि हनुमान जी कैसे गाइड कर रहे हैं आपको? ऐसा है कि जो भी उपलब्ध अभी हमारे पास राम कथा है, सभी को पता है ना राम जी की कहानी, रामलीला भी सबने देखी है। अब यहाँ समस्या पता क्या हो गई है, अभी तुम बात तो कर रही हो मेरे से, लेकिन तुमने मेरी रचना वो वाली कोई नहीं पढ़ी। और अगर कोई भी एक खंड पढ़ा होता, वॉल्यूम, जैसे मैं फर्स्ट वॉल्यूम ही कह रहा हूँ जिसका नाम वचन है, वचन ही अध्ययन किया होता, तो तब तुम उस बात को बड़े प्रमाण से, ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर सकती थी कि इनके अंदर, मैंने अभी भी कहा ना, ध्यान के, ऊर्जा के वो सूत्र अंदर छिपाए हुए हैं, जिन सूत्रों को हमारा जो सिस्टम है वो जब रिसीव करता है तो जैसे कि एक सिस्टम ऑन हो जाता है अंदर का। वैसे तो नहीं हो सकता ना। तो कोई ना कोई, तुमने सुना होगा ना, कोई किताबें ऐसी होती हैं जिस उसके अंदर कहानियों में, कि उस कहानी की किताब में उसने वो कहानी पढ़नी शुरू की, उसको पात्र दिखाई देने लग गए, है ना। वो पूरे के पूरे उस समय में चला गया जो कहानी वो पढ़ रहा है, और वहां से लौट कर आया और बड़ा हैरान कि अरे, फिर वो अगला पेज खोलता है कि मैं इस कहानी में जाऊं, फिर वो एंटर कर जाता है उसी के थ्रू। तो ये बिल्कुल वही है। इसके अंदर जो ध्यान के भीतर के बिंदु हैं, उन बिंदुओं को एक्टिवेट करने के लिए राम और भगवान कृष्ण, इन दोनों का माध्यम लिया गया, क्योंकि इसके अलावा कथा वही है राम की, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। कैसे अलग है कि जब, उदाहरण के लिए, जैसे राम को वनवास की बात हुई, तो उस समय कैकेयी के हृदय में क्या चल रहा है, दशरथ के हृदय में क्या चल रहा है, लक्ष्मण के हृदय में क्या चल रहा है, सीता के हृदय में, ये इनके भीतर की तो बात कहीं नहीं है ना। कुछ तो हो रहा होगा ना उनके अंदर, तो कुछ कहाँ दर्ज है। तो हनुमान जी ने कहा जो राम कथा है ना, इसको करोड़ों बार भी कहोगे तो हर बार नया अर्थ निकलेगा। तो मैं तुमसे अब ये लिखवा रहा हूं, इसके न्यू हिडन मीनिंग के साथ, ऐसा जो आज तक कभी कहा नहीं गया। अब ये कब पता लग सकता है? जब आदमी उनको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद अनेक राम भक्तों ने और कृष्ण भक्तों ने ये कहा कि पहली बार हमने राम और कृष्ण का अपने भीतर साक्षात्कार किया। ये मैं नहीं कह रहा। और उनके ऑडियो और वीडियो
प्रूफ्स मेरे पास हैं जो उन्होंने भेजी। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जब दूसरों के आने लगी तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, 1 2 3 हजारों लोगों के आने लगे। तो तब मुझे पता लगा कि ये जो रचनाएं हैं ये वास्तव में ऊर्जा का एक बहुत ही गहरा छिपा हुआ भंडार है। तब मुझे पता लगा। मैं तो अपनी मस्ती में करता गया, वो करवा रहे मैं कर रहा हूँ। तो प्रयास करना, मुझे पढ़नी पड़ेंगी मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल, अगर सच में मतलब जी जी जी, अगर इसको सिर्फ एक बातचीत और यूं ही पॉडकास्ट नहीं रखना नहीं नहीं, और सच में अनुभव करना है, तो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। और ये समझ लो कि ये माता रानी का ही एक संकेत है। हनुमान जी तो उनके आगे चलते हैं ना, पताका लिए हुए जी महामाई के आगे। जी जी, तो ये ऐसे ऐसे कभी संकेत वो देते चलते हैं। अब ये इशारा है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा। अब ये भी मैं यहाँ बात प्रमाणित कर रहा हूँ। अभी एक किसी ने मेरा पॉडकास्ट लिया था पहले, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं बिल्कुल इसको आज ही मंगवाता हूँ और पढ़ूंगा। बड़ा बहुत ऊंचा पॉडकास्ट है वो वाला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक बात बताऊं, तुम इसे नहीं मंगवाओगे। कम से कम 6 महीने बाद दोबारा उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहां गया। मैंने कहा तुमने नहीं मंगवाई ना किताब? कहता जी हाँ नहीं मंगवाई। मैंने कहा तब तुमने कितने दावे से कहा था कि मैं कल ही मंगवा कर ये वचन पढ़ना आरंभ करूंगा। मैंने कहा मैं कल भेज दूं तुम्हें? कहते नहीं नहीं मैं अभी मंगवाऊंगा, और अभी भी नहीं मंगवाई। जी, कारण क्या है कि अब यहाँ पर वो खेल आता है माया का। समय, समय क्या चाहता है। जी, सब कुछ है, उसने कहा भी, और मैंने उसको ये भी कह दिया कि देख ऐसा नहीं होगा, तू नहीं मंगवाएगा, समय नहीं आया। और उसने कहा नहीं आई एम श्योर, आप मुझे लिंक भेजिए, अमेजोन का लिंक भेज दीजिए, मैं अभी ऑर्डर कर दूंगा। मैंने वो भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। फिर मैंने उसे संदेश लिखा, मैंने कहा तुम अपना एड्रेस मुझे भेजो, मैं तुम्हें कोरियर कर रहा हूँ। उसने एड्रेस नहीं भेजा। तो ये जो पॉडकास्ट हैं, अगर सिर्फ इसीलिए कि ठीक है हम लोग बात करें, कुछ लोग देख लें, व्यू बन जाएं, ठीक है, तब तो ठीक है, ये कोई बात नहीं। लेकिन सच में अगर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो जरूर, या अपना करना है, तो उस रास्ते पर थोड़ी दूर तो चलना हो, बिल्कुल, तभी बात बनेगी। तो हम आशा करते हैं कि जो भी इसे सुन रहे हैं बिल्कुल सुने, वे इस रास्ते पर थोड़ी दूर तो चलें, जी, ज्यादा दूर ना चलें, जी, अनुभव करें, और वहां से अगर कुछ मिलता है तो फिर और आगे की यात्रा। बिल्कुल। ऑडियंस जरूर जरूर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चाहते हो कि ये जो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हो रखी है, इसमें थोड़ा सा और बदलाव आए, कुछ नया जानने को मिले, अपने अंदर हम कौन हैं ये जानने को मिले, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो, तो जरूर आपको पढ़ने चाहिए। जरूर। आपसे बात करके बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी।